हेलो दोस्तों, हमारे यूट्यूब चैनल बंदेवी स्टडी में आपका स्वागत है। आज हम आपके लिए यहाँ इंडियन आर्मी के टोटल 30 प्रश्नों को लेकर आया हूँ, जो 15 सामान्य ज्ञान यानी कि जीके और 15 सामान्य विज्ञान यानी कि जीके जीएस के 15-15 क्वेश्चन, जो टोटल 30 प्रश्न हैं। अगर आप इंडियन आर्मी में किसी भी ट्रेड्स की तैयारी कर रहे हैं तो सबसे पहले आप हमारे वीडियो के लास्ट तक ज़रूर बने रहिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि यह वीडियो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण साबित होने वाली है। मैं उन्हीं प्रश्नों को लेकर आया हूं जो पिछली बार इंडियन आर्मी के कई परीक्षाओं में पूछे गए हैं और भविष्य में होने वाले एग्ज़ाम में पूछे जाने की पूरी संभावना है। और हमारा इंडियन आर्मी का एग्ज़ाम 30 जून से 10 जुलाई के बीच में जो हमारा एग्ज़ाम होने वाला है, इसके लिए महत्वपूर्ण सुपर सेट है, यह साबित हो सकता है। तो आप लोग हमारे वीडियो में लास्ट तक बने रहिए और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना दोस्तों। तो चलिए शुरू करते हैं। हमारा प्रश्न संख्या 1 है, संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष कौन थे? संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष हमारे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। इस प्रश्न का उत्तर हमारा ऑप्शन बी होगा। प्रश्न संख्या 2, मैं इस प्रैक्टिस सेट में केवल आपको क्वेश्चन पढ़ूंगा और आंसर का ट्रिक कर दूंगा। अगर आपको लगेगा कि मैं क्वेश्चन का आंसर जल्दी ट्रिक कर रहा हूं, तो आप हमारे वीडियो को क्लोज करके या दोबारा हमारे यूट्यूब चैनल बंदेवी स्टडी पर जाकर देख सकते हैं। तो हमारा प्रश्न संख्या 2 है, भारत छोड़ो आंदोलन किस वर्ष से शुरू हुआ था? तो भारत छोड़ो आंदोलन हमारा सन 1942 में महात्मा गांधी जी के नेतृत्व में शुरू हुआ था। इस प्रश्न का उत्तर हमारा ऑप्शन बी होगा 1942। 1947 में भारत को स्वतंत्रता मिली। 1920 में असहयोग आंदोलन हुआ और यह जो 1930 दिया है, इसमें दांडी मार्च, नमक सत्याग्रह और सविनय अवज्ञा आंदोलन हुआ था। प्रश्न संख्या 3, भारत में सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग कौन सा है? तो भारत का सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग हमारा NH 44 है, यानी कि नेशनल हाईवे या राष्ट्रीय राजमार्ग 44 भारत का सबसे बड़ा राष्ट्रीय राजमार्ग है, ऑप्शन बी। प्रश्न संख्या 4, किस मुगल सम्राट ने सबसे पहले दीन-ए-इलाही धर्म की शुरुआत की थी? तो दीन-ए-इलाही धर्म की शुरुआत हमारे मुगल सम्राट अकबर ने किया था और यह सन 1582 में। तो इस प्रश्न का उत्तर हमारा ऑप्शन सी होगा, अकबर। प्रश्न संख्या 5, भारत का पहला परमाणु परीक्षण कहाँ हुआ था? तो भारत का पहला परमाणु परीक्षण सन 1974 पोखरण राजस्थान में हुआ था। तो इस प्रश्न का उत्तर हमारा ऑप्शन ए होगा, पोखरण राजस्थान 1974 में। प्रश्न संख्या 6, योजना आयोग की स्थापना किस वर्ष हुई थी? तो हमारी योजना आयोग की स्थापना किस वर्ष हुई थी? तो योजना आयोग की स्थापना सन 1950 में हुई थी और वर्तमान में योजना आयोग के स्थान पर हमारा नीति आयोग हो चुका है और योजना आयोग के स्थान पर नीति आयोग सन 1 जनवरी 2015 को हुआ था। इस प्रश्न का उत्तर हमारा ऑप्शन बी होगा, 1950। प्रश्न संख्या 7, कौन सी नदी भारत और पाकिस्तान के बीच विवाद का कारण बनी? तो वह कौन सी नदी है? तो वह है हमारी सिंधु नदी। सिंधु नदी भारत और पाकिस्तान के बीच का विवाद की कारण है, ऑप्शन सी होगा इस प्रश्न का उत्तर। प्रश्न संख्या 8, चकमा
जनजाति भारत के किस राज्य में पाई जाती है? तो जो हमारी चकमा जनजाति है यह भारत के अरुणाचल प्रदेश राज्य में पाई जाती है और अरुणाचल प्रदेश की हमारी राजधानी शिमला है। शिमला नहीं, अरुणाचल प्रदेश की राजधानी ईटानगर है। हिमाचल प्रदेश की राजधानी शिमला है और अरुणाचल प्रदेश की राजधानी हमारी ईटानगर है। इस प्रश्न का उत्तर हमारा ऑप्शन सी होगा। चकमा जनजाति अरुणाचल प्रदेश में पाई जाती है। प्रश्न संख्या 9, ऑपरेशन ब्लू स्टार किस धार्मिक स्थल पर हुआ था? तो जो ऑपरेशन ब्लू स्टार है यह किस धार्मिक स्थल पर हुआ था? तो ऑपरेशन ब्लू स्टार हमारा जो अमृतसर में, पंजाब के अमृतसर में गोल्डन टेम्पल है उसके लिए हुआ था, यानी कि स्वर्ण मंदिर से जुड़ा हुआ अभियान हमारा ऑपरेशन ब्लू स्टार है। इस प्रश्न का उत्तर हमारा ऑप्शन बी होगा, स्वर्ण मंदिर। प्रश्न संख्या 10, लोकसभा का विघटन कौन करता है? लोकसभा का विघटन हमारा कौन करता है? तो राष्ट्रपति के द्वारा लोकसभा का विघटन किया जाता है। इस प्रश्न का उत्तर हमारा ऑप्शन बी होगा, राष्ट्रपति। और उपराष्ट्रपति राज्यसभा का पदेन सभापति होता है और राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल 6 वर्ष का होता है। इसको भी आप अच्छे से याद कर लीजिए। प्रश्न संख्या 11, भारत का लौह पुरुष किसे कहा जाता है? तो भारत का लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल जी को कहा जाता है। भारत का लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल जी को कहा जाता है। तो इस प्रश्न का जो उत्तर होगा वह हमारा ऑप्शन सी होगा, सरदार वल्लभ भाई पटेल। प्रश्न संख्या 12, भारत का कौन सा राज्य ब्लैक राइस के लिए प्रसिद्ध है? तो ब्लैक राइस या काला चावल के लिए भारत का कौन सा राज्य प्रसिद्ध है? तो वह है हमारा मणिपुर। ब्लैक राइस के लिए भारत का प्रसिद्ध राज्य मणिपुर है और इस समय मणिपुर में राष्ट्रपति शासन लगा हुआ है। राष्ट्रपति शासन का उल्लेख भारतीय संविधान के अनुच्छेद 356 में है। प्रश्न संख्या 13, यूनेस्को का मुख्यालय कहाँ स्थित है? यूनेस्को का मुख्यालय हमारा जो है वह मुख्य रूप से फ्रांस की राजधानी पेरिस में स्थित है और पेरिस में स्थित है और फ्रांस में सीन नदी बहती है। इस प्रश्न का उत्तर हमारा ऑप्शन बी होगा, पेरिस। यूनेस्को का मुख्यालय पेरिस में स्थित है। प्रश्न संख्या 14, भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो की स्थापना कब हुई थी? तो इसरो की स्थापना हमारी 15 अगस्त, सबसे पहले 15 अगस्त सन 1969 को इसरो की स्थापना हुई थी और हमारी DRDO की स्थापना जो 1 जनवरी सन 1958 को हुई थी। DRDO की स्थापना और इसरो की स्थापना 15 अगस्त सन 1969 को हुआ था। ऑप्शन बी। प्रश्न संख्या 15, भारत में पंचायती राज प्रणाली की शुरुआत किस राज्य से हुई थी? तो सबसे पहले भारत में पंचायती राज प्रणाली की शुरुआत राजस्थान राज्य से हुई थी। इस प्रश्न का उत्तर हमारा ऑप्शन सी होगा, राजस्थान। तो हमारे 15 सामान्य ज्ञान या जीके के प्रश्न समाप्त हो चुके हैं। तो अब चलिए 15 सामान्य विज्ञान या जीएस के प्रश्नों को देखते हैं। आप सबसे पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए दोस्त। और हमारा प्रश्न संख्या 16 है, परमाणु बम किस सिद्धांत पर कार्य करता है?
तो जो हमारा परमाणु बम है यह नाभिकीय विखंडन के सिद्धांत पर कार्य करता है। तो चलिए हम लोग देखते हैं नाभिकीय विखंडन किस ऑप्शन में है। तो वह हमारा ऑप्शन डी में है। परमाणु बम नाभिकीय विखंडन के सिद्धांत पर कार्य करता है, ऑप्शन डी। और नाभिकीय संलयन के सिद्धांत से सूर्य पर ऊर्जा उत्पन्न होती है और जो हाइड्रोजन बम होता है इसमें मुख्य रूप से नाभिकीय संलयन क्रिया होती है। प्रश्न संख्या 17, रेडियोधर्मी तत्व यूरेनियम की खोज किसने की थी। तो जो रेडियोधर्मी तत्व है यूरेनियम की खोज किसने की थी। तो हमारे यूरेनियम की जिसने खोज की थी वह थे हमारे हेनरी बेकुरल। तो इस प्रश्न का उत्तर हमारा जो होगा वह ऑप्शन बी होगा, हेनरी बेकुरल, ऑप्शन बी। प्रश्न संख्या 18, जल में तैरती हुई वस्तु का भार किस बल के कारण कम महसूस होता है। तो जल में तैरती हुई वस्तु का भार किस बल के कारण कम महसूस होता है। तो वह है हमारा अपथलन बल। जो अपथलन बल है यही इस प्रश्न का उत्तर हमारा जो होगा वह ऑप्शन डी होगा, अपथलन बल। प्रश्न संख्या 19, वायु में ध्वनि की गति अधिकतम होती है। सॉरी दोस्तों, वायु में ध्वनि की गति अधिकतम होती है। तो वह किस चीज़ का कारण है कि वायु में ध्वनि की गति अधिकतम होती है। तो वह है हमारा नम वायु के कारण। नम वायु के कारण वायु में ध्वनि की गति अधिकतम होती है। इस प्रश्न का उत्तर हमारा ऑप्शन बी होगा। और यह जो निर्वात में दिया है इसमें ध्वनि नहीं गुजर सकती है क्योंकि ध्वनि को गुजरने के लिए माध्यम की आवश्यकता होती है। प्रश्न संख्या 20, डीएनए की दोहरी कुंडली की खोज किसने की थी। तो डीएनए की दोहरी कुंडली की खोज, जो डीएनए का दोहरी कुंडली खोजी गई थी उसकी खोज वाटसन और क्रिक ने किया था। तो इस प्रश्न का उत्तर जो होगा हमारा वह ऑप्शन ए होगा, वाटसन और क्रिक। प्रश्न संख्या 21, प्रकाश का परावर्तन किस नियम पर आधारित है। प्रकाश का परावर्तन किस नियम पर आधारित है। तो प्रकाश का जो परावर्तन है यह हमारा कोण के समानता पर आधारित है। जो प्रकाश का परावर्तन है हमारा यह कोण के समानता पर आधारित है। इस प्रश्न का उत्तर हमारा ऑप्शन सी होगा, कोण समानता। प्रश्न संख्या 22, मनुष्य की रक्त समूह प्रणाली की खोज किसने की थी। तो मनुष्य के रक्त समूह प्रणाली की खोज किसने की थी। तो वह थे हमारे कार्ल लैंडस्टीनर। कार्ल लैंडस्टीनर ने मनुष्य के रक्त समूह की खोज की थी। तो इस प्रश्न का उत्तर हमारा ऑप्शन सी होगा, कार्ल लैंडस्टीनर। प्रश्न संख्या 23, मनुष्य के शरीर में कौन सा अंग यूरिया का निर्माण करता है। तो मनुष्य के शरीर में यूरिया का निर्माण कौन सा अंग करता है। तो वह जो है हमारा यकृत या लीवर मनुष्य के शरीर में यूरिया का निर्माण करता है। इस प्रश्न का उत्तर हमारा ऑप्शन ए होगा, यकृत या लीवर। प्रश्न संख्या 24, सबसे कठोर प्राकृतिक पदार्थ कौन सा है। तो सबसे कठोर प्राकृतिक पदार्थ हमारा हीरा है। तो चलिए हम लोग देखते हैं हीरा किस ऑप्शन में है। तो इस प्रश्न का उत्तर जो होगा हमारा वह ऑप्शन बी होगा, हीरा। प्रकृति का सबसे कठोर पदार्थ हीरा है। प्रश्न संख्या 25, प्रकाश वर्ष किसका मात्रक है।
तो प्रकाश वर्ष हमारा दूरी का मात्रक है और दूरी मापने की सबसे बड़ी इकाई पारसेक है। पारसेक से खगोलीय दूरी को मापा जाता है। इस प्रश्न का उत्तर हमारा ऑप्शन सी होगा, दूरी। प्रश्न संख्या 26, कौन सी ग्रंथि मास्टर ग्रंथि या मास्टर ग्लैंड के नाम से जानी जाती है? यानी कि मास्टर ग्लैंड कौन सी ग्रंथि कहलाती है? तो मास्टर ग्रंथि के नाम से पीयूष ग्रंथि को जाना जाता है। तो मनुष्य के शरीर की जो मास्टर ग्रंथि है वह पीयूष ग्रंथि को कहा जाता है या पिट्यूटरी ग्रंथि को जाना जाता है। इस प्रश्न का उत्तर हमारा ऑप्शन बी होगा, पीयूष ग्रंथि या पिट्यूटरी ग्लैंड्स। प्रश्न संख्या 27, सबसे हल्की गैस कौन सी है? तो जो हमारी सबसे हल्की गैस है वह हाइड्रोजन है। सबसे हल्की गैस हाइड्रोजन गैस है। इस प्रश्न का उत्तर हमारा ऑप्शन बी होगा, हाइड्रोजन। प्रश्न संख्या 28, विटामिन सी की कमी से कौन सा रोग होता है? तो विटामिन सी का रासायनिक नाम एस्कॉर्बिक एसिड होता है और इसकी कमी से स्कर्वी रोग होता है। इस प्रश्न का उत्तर हमारा ऑप्शन बी होगा, स्कर्वी। और यह जो रतौंधी है यह विटामिन ए की कमी से होता है। विटामिन ए का रासायनिक नाम रेटिनॉल होता है और यह जो बेरी दिया है यह विटामिन बी की कमी से होता है। इसका वैज्ञानिक रासायनिक नाम थायमीन है और लोहे की कमी से एनीमिया रोग होता है। प्रश्न संख्या 29, कौन सा तत्व गैस की अवस्था में नहीं पाया जाता है? तो ऐसा कौन सा तत्व है जो गैस की अवस्था में नहीं पाया जाता है? तो वह हमारा है पारा। इस प्रश्न का उत्तर हमारा ऑप्शन सी होगा, पारा या मर्क्यूरी, ऑप्शन सी। प्रश्न संख्या 30, कौन सा रोग एक वायरस रोग है? तो कौन सा रोग एक वायरस रोग है? यह हमारा लास्ट क्वेश्चन था। इस प्रश्न का उत्तर आप लोगों को कमेंट में बताना है। देखते हैं कितने लोग इस प्रश्न का उत्तर कमेंट करके बता पाते हैं। तो अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो सबसे पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक करना मत भूलना दोस्तों। और आप यह भी कमेंट करके बताइए कि इन सभी 30 प्रश्नों में से आपको कितने प्रश्नों का जवाब सही पता था। आप लोग का बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों।